दोस्तों, मोटिवेशनल कहानियों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप अंदर से आंदोलित हो उठेंगे। आप अंदर से स्वयं को अपनी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए संघर्षशील हो जाएंगे और अपने अंदर परिवर्तन को लेकर उत्साहित हो जाएंगे। आज की कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर किसी भी असंभव काम को संभव करने की क्षमता का विकास शुरू हो जाएगा और आप किसी काम के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये मैं नहीं कर सकता। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी जुड़ी हुई है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस ने एक ऐसा प्रयोग किया था, उनके इस प्रयोग ने विज्ञान को भी अचरज में डाल दिया था, विज्ञान को भी विचार करने पर मजबूर कर दिया था। तो आज इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्रेरणादायक कहानियों की ये सीरीज रोज़ हम लोग लेके आएंगे। एक प्रेरणादायक कहानी आपको सुबह मिला करेगी जो आपके जीवन भर और आपके दिन भर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बताई थी आचार्य ओशो ने रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। तो आचार्य ओशो ने क्या कहा था, तो यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ। आचार्य ओशो ने बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस बहुत ही कठिन साधना कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक साधना की। इस साधना में जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि सखी पंथ के कुछ पुरुष होते हैं जो कि खुद को भगवान श्री कृष्ण की गोपी या पत्नी मानकर महिलाओं की तरह रहते हैं और कृष्ण प्रेम में डूबकर जीते हैं। ये साधना रामकृष्ण जी ने भी 6 महीने की। इस साधना के बाद बहुत अद्भुत परिणाम मिले जिससे विज्ञान भी चौंक गया कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। और इसके बाद दोस्तों 6 महीने बाद रामकृष्ण परमहंस जी की चाल महिलाओं की तरह हो गई। यही नहीं, उनके स्तन भी बाहर आने लगे थे। हद तो तब हुई जब उन्हें मासिक धर्म भी आने शुरू हो गए थे। साधना खत्म होने के 1.5 साल बाद तक उन पर ये असर रहा था। भले ही दोस्तों आपको ये बातें हजम ना हो, लेकिन ये सभी बातें 100% सच हैं। हमारे विचारों और संकल्प में इतनी ताकत होती है कि हम मन में खुद को कुछ मान लें। अगर हम मन में खुद को कुछ मान लें तो हमारे शरीर की बनावट भी उसी के अनुरूप चलने लगती है, ढलने लगती है। आज हम किसी भी पुरुष के सर्जरी के द्वारा महिला जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन रामकृष्ण जी ने विचार और संकल्प के मात्र से ऐसा कर दिखाया था। अब हमें इस तरह की कोई साधना नहीं करनी है, लेकिन इससे जो बड़ी सीख मिलती है उस पर हमें विचार करना है। वो सीख ये है कि हम अपने किसी एक विचार को पोषण देकर, एक संकल्प लेकर यदि उस पर निरंतर साधना करें तो हमारे उस विचार, उस संकल्प को सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अपने लिए कुछ अच्छी बातें लिख लें और शांति और मौन से उन बातों को अपने शरीर के कोने कोने में प्रवेश हो जाने दें। जिस दिन भी वो बातें शरीर के कोने कोने में पहुंच जाएंगी, वो बात सिद्ध हो जाएगी। परिणाम कब मिलेगा ये डिपेंड करेगा आप किस हद तक उस साधना को कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति किस हद तक आप जो है समर्पित भाव से साधना कर रहे हैं। तो ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी। आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।